हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ ये मेकअप लुक, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने इतने महीनों से कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल नहीं करा है एंड ऑल्सो आई वाज फीलिंग लिटिल लो। तो मैंने सोचा कि मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि बहुत रिलैक्सिंग होता है ये मेरे लिए। फेस्टिव सीजन भी है, वेडिंग सीजन भी है, तो आप लोगों को देखना भी था। एंड जो भी मैंने शेड यूज़ करे हैं ना, वो मैक्सिमम स्किन टोन्स पे अच्छे ही लगेंगे। अर्दी टोन्स है, ब्राउन, ऑरेंज, गोल्ड। आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, वो मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी। आपको थोड़ा सा ड्रामेटिक लग रहा होगा बिकॉज ऑफ दीज फॉल्सीज जो बहुत ही बड़े लग रहे हैं। मैंने इतने महीनों के बाद भी लगाए हैं, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, भारी भी लग रहा है, बट आई थिंक इट इज़ लुकिंग गुड। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना बिकॉज मैं गिव अवे विनर्स अनाउंस करने वाली हूँ। 5 विनर्स होंगे, तो लिपस्टिक्स के साथ आपको कुछ और भी गिफ्ट्स मिलेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरी स्किन अभी कैसी हो रही है। पिगमेंटेशन पहले से कम हुई है, डार्क सर्कल्स कम हुए हैं, एक्ने पिंपल्स हो गए हैं क्योंकि डीप फ्राइड फूड बहुत खाया है, ऑयली फूड खाया है। स्किन ऑयली ही है पर अभी, और डिफरेंस भी आप देख सकते हो कि मेरा फेस, नेक, हाथ सब अलग लगता है जो स्किन टोन है। तो कोशिश यही रहती है कि बॉडी से ज़्यादा मैच हो फेस। तो सबसे पहले मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। ये स्मैश बॉक्स का नया प्राइमर जो लॉन्च हुआ था, तो ओके है, ये ऑयली स्किन के लिए बना है, ऑयल कंट्रोल के लिए। पर इनका जो नॉर्मल वाला सिलिकॉन प्राइमर भी आता है जो कलरबाग के प्राइमर से काफ़ी सिमिलर है, वो भी बहुत अच्छा है, वही ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। पर अब ये ख़रीदा था तो लगाना पड़ेगा, तो इसको मैंने लगा लिया है और थोड़ी इससे शाइन कंट्रोल हुई है। और स्किन को मैंने मॉइस्चराइज पहले से कर रखा था, सनस्क्रीन भी लगा रखा था। और अब मैं ये मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। शेड है ये कैरेमल, तो इससे ना जो कलर करेक्शन है वो मैं कर लूँगी। आप चाहे तो कोई पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ था और अच्छे से इससे मेरी जो पिगमेंटेशन है वो कवर भी हो जाती है। आप लोग भी सोचते होंगे, या जो लोग मेकअप नहीं करते हैं वो लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले हमारा फेस ऐसे नॉर्मल रहता है, फिर हम उसको डार्क कर लेते हैं क्योंकि ऑरेंज करना होता है ना करेक्टर लगा के, फिर हम उसको लाइट करते हैं फाउंडेशन लगा के, फिर उस पर कुछ और चीज़ें लगती है। तो अब आ गई है फाउंडेशन की बारी। एस्टे लॉडर का ये फाउंडेशन है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वार्म टोन है। और आपने वही देखा होगा, पहले हमने फेस को थोड़ा सा वार्म कर लिया ताकि जो फेस ग्रे ना लगे जहाँ पर भी पिगमेंटेशन है। और ये जो शेड है फॉन, ये मेरे स्किन टोन से अच्छे से मैच कर जाता है। उतना क्लोज मैच तो नहीं है, वार्म है पर बेटर है। ग्रे लगने से तो बेटर ही है कि आप वार्म लगो, ये मैं हमेशा बताती हूँ। तो मैंने इसको पूरा ब्लेंड कर लिया है और ब्लेंडर यूज़ करा है प्लूम का। तो स्टार्टिंग में ये अच्छा था, अब जब ये पुराना हो गया ना तो मुझे इतना ठीक नहीं लगता है, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, अबव एवरेज। तो हाँ, मैंने फाउंडेशन पूरा ब्लेंड कर लिया है और नेक्स्ट से थोड़ा लगभग ये मैच अप कर ही रहा है। और फिर इसके बाद मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का। आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि मैंने इसको यूज़ करा है। 317 शेड है, आमंड। तो ये भी वार्म टोन कंसीलर है। और जब मेरे थोड़ा सा ऐसे ग्रेइश लग रहा होता है ना फाउंडेशन लगाने के बाद भी, जो यूजुअली हमारे इन्हीं एरियाज़ पे रहता है जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई करा है, तो वहीं पर मैंने इसको लगाया है और सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लिया है। फिर मैंने यूज़ करा है ये मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर, शेड है ये सैंड। और फेस को हाईलाइट करने के लिए, जैसे हम फेस को जब लिफ्टेड दिखाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करते हैं। तो आपकी स्किन टोन से 1 या 2 शेड लाइट शेड हो सकता है कंसीलर का। और फिर इसको मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। और ब्यूटी ब्लेंडर आपका डैम्प रहे, गीला होना चाहिए। स्क्वीज़ कर लीजिए जो भी एक्सेसिव वाटर है और फिर उससे आप ब्लेंड करिए अपना मेकअप। तो अपना बेस करने के बाद मैं अपना फेस सेट करती हूँ, और इसके लिए मैंने ये निक्स का सेटिंग स्प्रे यूज़ करा है। मेरे पास और भी मैक के है, पैक का है, बट ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। और फिर इसको एयर ड्राई होने दिया, और इसके बाद मैंने फिर ये लूज़ पाउडर अप्लाई करा है जहाँ पर भी मैंने कंसीलर यूज़ करा था, ताकि हमारा कंसीलर में क्रैक्स ना आए, वरना ऐसा लाइन्स आ जाती है ना, तो उसमें आपका मेकअप इकट्ठा होने लगता है। पर अगर कुछ घंटों के बाद हो भी जाता है तो आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। और फिर मैंने थोड़ा सा ये सनस्क्रीन लिया है जिससे वाइट कास्ट आता है। ये हैक मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कई लोग बोलते हैं नेक पे मेकअप नहीं लगाना है, तो आप कोई वाइट कास्ट वाला सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो जो आपकी नेक से भी मैच कर जाए। पर यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइट लगने लगा है, बट इट्स ओके। आगे करने के बाद आप देखोगे थोड़ा मैच करने लगेगा। अभी ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। फिर मैंने ये आई शेडो पैलेट यूज़ करा है स्विस ब्यूटी का। इसमें से मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है, उससे ही अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से। मैं ज़्यादा
अब ये आई शेडो पेंसिल्स या पैलेट्स नहीं लेती हूँ, क्योंकि आई शेडो पैलेट से भी हमारा काम हो जाता है। इसी में से फिर मैंने ये बेज सा कलर लिया है, पीची बेज, और इसको पूरे अपने ट्रांजिशन के लिए यूज़ करा है मैंने, ताकि एक शैडो क्रिएट हो जाए। और ऐसा पैलेट हमेशा आप ख़रीदा करो, कोई भी आई शैडो पैलेट, जिससे आपका आई शैडो भी हो जाए, ब्राउज भी हो जाए, हाइलाइटिंग भी हो जाए, मल्टीपर्पज़ होना चाहिए। और फिर ये मैंने रस्टी ऑरेंज कलर लिया है, और इसको भी मैं ऐसा ट्रांजिशन यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा है ना, उसमें 2-3 कुछ लाइट शेड्स, डार्क शेड्स करते हैं, तो बहुत सुंदर सी शैडो क्रिएट करने के लिए। और एक ही जगह पे नहीं, ऐसे सर्कुलर मोशन में करना। कई लोग बताते हैं ना ऐसे वाइपर टाइप का लगाना है, जैसे गाड़ी का होता है, बट थोड़ा सर्कुलर मोशन में, कि हर जगह पर आपका कलर लग जाए। और फिर सेम शेड मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाया है, लैश लाइन। और इसमें से फिर मैंने एक और ये डार्क ब्राउन कलर यूज़ करा है, इसमें थोड़े से मरून के भी टोन्स है, अपने आउटर साइड पे लगा लिया है, जस्ट थोड़ा उसको डार्क करने के लिए। इससे आईज थोड़ी सी और बड़ी लगती है, तो इस वजह से मैंने अपने कॉर्नर्स पे लगाया जस्ट थोड़ा सा, और फिर अंदर की तरफ ले जाते हुए ब्लेंड कर लिया है इसको। और फिर सेम पैलेट में से गोल्डन शेड मैंने लिया है, मेटालिक वाला, और ये इतना पिगमेंटेड नहीं है, पर इसको मैंने बेस के लिए यूज़ करा है, क्योंकि इसके ऊपर अभी मैं ग्लिटर लगाऊंगी। आप चाहे तो कोई मैट शेड भी यूज़ कर सकते हो, या कोई दूसरे पैलेट में से भी कोई मेटालिक शेड यूज़ कर सकते हो, ये भी ओके लगता है। पर मैंने सोचा कि ग्लिटर लगा लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं, मेरा मन कर रहा था, बहुत टाइम से कुछ ऐसा करा नहीं था मेकअप लुक। तो आप ऐसे भी रख सकते हो, सिंपल भी इसको रख सकते हो, और इतने सारे कलर्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप 2-3 शेड्स में भी अपना आई शेडो 2 में भी कर सकते हो, जिसको मन है वो एक भी कलर लगा लो, वो भी अच्छा लगेगा। तो मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ग्लिटर अप्लाई कर लिया है आगे की साइड पे। ये गोल्डन थोड़ा सा सिल्वर मिक्स है, दोनों ही कलर्स है इसमें। और अब देखो आईज में कितना डिफरेंस आ गया। मैंने लैशेस भी लगाए हैं, फॉल्सीज बहुत टाइम के बाद, तो मुझे लग रहा है मैं उड़ जाऊंगी लगा के, क्योंकि इतने बड़े लग रहे थे ना, थोड़ा हैवी भी लग रहा था इतने टाइम के बाद। फिर मैं ये हूला ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का, जो कि बहुत ही एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, सब पर अच्छा लगता है, और इतने डार्क नहीं है। आप वैसे डार्क ब्राउन आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको ब्रॉन्जिंग कॉन्टोरिंग करनी है ना, तो ब्राउन के शेड्स जो आई शेडो पैलेट में आते हैं उससे भी आप कर लो। तो जहाँ पर भी जैसे फेस को हमें थोड़ा सा ऐसे है ना पतला दिखाना होता है, कि पतला लगे, लिफ्टेड लगे, तो अपने ये चिन के नीचे, अपने जॉ लाइन पे है ना शार्प लगे फेस, उसके लिए अपने टेम्पल्स पे आप थोड़ा सा ये लगा लो। लोग भी, पता है, एक दिन किसी ने बोला ऐसे कि पहले लड़कियां क्या करती है, पहले खुद को ऑरेंज कर लेती है, फिर वाइट कर लेती है, फिर डार्क कर लेती है, फिर ब्राउन कर लेती है। बट हाँ, ये सही होता है मेकअप। तो मैंने फेस को ब्राउन्स कर लिया है, और मैं गाने गा रही थी मेकअप करते टाइम, मतलब इमेजिन आई वाज फीलिंग लो, और फिर मुझे ठीक लगने लगा मेकअप करने के बाद। और फिर मैं ये ब्लश यूज़ कर रही हूँ मैक का मेलबा, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़त्म भी होने वाला है। तो मैंने इसे आज एप्पल्स पे नहीं लगाया। सब लोग बोलते हैं मैं इतना ब्लश क्यों लगाती हूँ, पर आज मैंने एप्पल्स पे नहीं लगाया, चीक्स पे, ऊपर की तरफ ही, जैसे मैंने ब्रॉन्जिंग करी थी, तो इसे सिर्फ ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में ही लगाया है, ज़्यादा गाल पे नहीं, क्योंकि गाल पे लगाने से फेस बड़ा और थोड़ा मोटा लगता है, बट आई एम ओके विद इट, आई लाइक टू यूज़ इट दैट वे, तो ठीक है। और थोड़ा सा मैं अपनी नोज़ पर भी इसको लगा लूँगी, दोनों तरफ ऐसे लगा लिया है, गाल पर नहीं लगाया, मुझे बड़ा अधूरा सा लग रहा है, पर अच्छा लग रहा है ऐसे भी। और थोड़ा नाक पे लगाने के बाद मैंने ब्रॉन्ज़र भी अप्लाई करा है, क्योंकि मैं नोज़ पे लगाना भूल गई थी। अब देखो हमारी नाक कैसी पतली हो गई है, हमें राइनोप्लास्टिक कराने की ज़रूरत नहीं है। मेकअप से बहुत कुछ हो सकता है, अपनी नाक आप पतली कर सकते हो, अपने लिप्स बड़े दिखा सकते हो, अपने गाल पतले कर सकते हो, अपनी डबल चिन छुपा सकते हो। सो वाई नॉट, वाई टू गो फॉर सर्जरीज, इट्स फाइन, अच्छा लगता है ऐसे ही, ठीक है। और फिर जो भी मेरा लिप बाम था, मैंने उसको टिश्यू पेपर से हटा लिया है, ताकि लिप्स स्मूथ हो जाए लिपस्टिक लगाने के लिए। और देखो मैं लिप लाइनर आउटर अपने लाइन के बाहर की तरफ लगा रही हूँ, ताकि हम लिप्स को लिप्स बना सके, बड़े लगे लिप्स, हाँ प्लम लगते हैं इससे। तो मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ, आप देखो ना दोनों में डिफरेंस है। तो ये स्विस ब्यूटी का मैंने लिप लाइनर यूज़ करा है, बॉबी ब्राउन, बहुत सस्ता आता है, ये खरीद लो, अच्छा है, ठीक है। तो इससे मैंने अपने पूरे लिप्स को लाइन कर लिया है, थोड़ा सा फिल भी कर लिया है, जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं उसको फिल कर लिया है। और इसके बाद फिर मैंने लिपस्टिक यूज़ करी है, ये मैक की बहुत ही पॉपुलर लिपस्टिक है, सैटिन फिनिश में, मोका कलर बहुत अच्छा है, पर
पता नहीं मुझे सैटिन फिनिश का मन क्यों नहीं, मैंने इसको थोड़ा बाद में चेंज कर लिया। ऐसे भी अच्छा लग रहा है, द कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपको अगर ये वॉश आउट करती है ज़्यादा डस्की स्किन टोन को, तो आप इसके साथ थोड़ा सा और डार्क लिप लाइनर यूज़ कर लो या ब्राउन लिपस्टिक यूज़ कर लो। और मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पर हमने फेस को हाईलाइट करा था उस जगह पे देखो, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। नेक एंड फेस अब थोड़ा बेटर लग रहा है, तो वहाँ पर ही अंडर आई पे और जहाँ पे जो मैंने लाइट कंसीलर यूज़ करा था वहीं पे मैंने इस पाउडर को यूज़ करा है। और फिर मैं लिपस्टिक का सैटिन फिनिश था ना, तो टिश्यू पेपर से बस थोड़ा सा पैट कर रही हूँ ताकि उसकी वो शाइन चली जाए, बिकॉज़ मेरी आइज़ पे ऑलरेडी बहुत शाइन है और जिनकी ऑयली स्किन है उनको पता है, उनको इतना नहीं पसंद है सैटिन फिनिश। और मैंने ये एक आई शैडो लिया है लाइट कलर का, तो आप कोई भी मैट आई शैडो ले सकते हैं अगर आपको अपनी लिपस्टिक का कलर चेंज करना है, वो उसके ऊपर आप थोड़ा फिंगर्स की हेल्प से लगा लीजिए। तो देखो अब ये लिपस्टिक मैंने अंदर की तरफ ही लगाया है, थोड़ा लिपस्टिक के शेड में डिफरेंस आ गया है। तो ऐसे ही आप ना अपनी लिपस्टिक को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, कोई भी मैट आई शैडो लगा के। ग्लिटर जिनको पसंद है वो भी लगा सकते हैं, आजकल तो सब हर तरीके का मेकअप करते हैं, सो इट्स फाइन। तो मैंने ऐसा ये हैक बहुत इस्तेमाल करा है अपनी लिपस्टिक का कलर चेंज करने के लिए। और फिर मैं ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ बेचारा, आजकल इसको कोई याद ही नहीं करते। वेट एंड वाइल्ड का प्रेशियस पेटल पर ये बहुत ही हिट हाइलाइटर था, मुझे अभी भी काफ़ी पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और भी हाइलाइटर्स हैं मार्केट में, बट पता नहीं ये मेरे फेस पे सबसे ज़्यादा सूट करता है। मेबेलिन का भी है, बट प्रेशियस पेटल्स मतलब हर आउटफिट पे जाता है। तो इसको भी मैंने अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे लगा लिया है, ब्रिज पे, टिप पे लगा लिया है, और कितना सुंदर लग रहा है ये। आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, जो भी आपको शेड पसंद हो अपने हिसाब से वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया है ये मेकअप लुक कंप्लीट। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना। और देखो ये मेकअप ना सब पे ही जाएगा, हर आउटफिट पे, हर ओकेजन पे। थोड़ा सा आप आई शैडो वगैरह कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, एंड फेस्टिव सीजन के लिए अच्छा है। चलो अब विनर्स पर आते हैं, गिव अवे विनर्स पे। सो नाम है इनका रश्मि वर्मा, मालती जी, स्मिता राजपूत, सृष्टि रॉय, अशप्रीत रूही, सुप्रिया शर्मा, सबाहत सफ़र। ज़्यादा हो गए हैं, 7 हो गए हैं, पर मुझे लगा कि डिज़र्व करते हैं, तो हाँ, कंग्रेचुलेशंस। ओके बाय।